नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज हब में आपका हार्दिक स्वागत है एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाली है, तो दोस्तों कहानी पूरी सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठंडी सर्द की रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। रात के 2:08 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ ही लोग थे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर से एक अजीब सी घोषणा हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 666 अगले 5 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। घोषणा सुनकर कुछ लोग चौंक गए। ट्रेन नंबर 666? किसी ने इस ट्रेन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी जो काफी सालों से रेलवे स्टेशन पर समय बिताता था, अचानक घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये ट्रेन तो सालों पहले बंद हो चुकी थी, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तब तक दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। गहरी धुंध के बीच से एक काली, भयानक दिखने वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर रुकी, माहौल एकदम अजीब हो गया। ट्रेन की बोगियां पुरानी और जर्जर थी, जैसे दशकों से किसी ने उनकी देखभाल नहीं की हो। कुछ यात्री उत्सुकतावश ट्रेन की ओर बढ़े। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो स्टेशन मास्टर लग रहा था, तेजी से उनके पास आया और बोला, इस ट्रेन में मत चढ़िए, ये ट्रेन कभी वापस नहीं लौटती। उसकी बात सुनकर सब ठहर गए। लेकिन तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। आखिरी यात्री कौन होगा? ये आवाज आई, लेकिन न तो वो स्टेशन मास्टर की थी, न ही किसी यात्री की। कुछ लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन तभी एक आदमी, जिसका नाम रोहित था, आगे बढ़ा और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पैर अंदर रखा, दरवाजा झटके से बंद हो गया और ट्रेन तेजी से चल पड़ी। स्टेशन मास्टर चिल्लाया, वो चला गया, अब वो कभी नहीं लौटेगा। ट्रेन धुंध में गुम हो गई और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखने लगे। आखिर ट्रेन नंबर 666 का रहस्य क्या था? क्या रोहित वापस आ पाएगा, या वो किसी दूसरी ही दुनिया में चला गया? ट्रेन नंबर 666 घने कोहरे में लुप्त हो गई। स्टेशन पर खड़े लोग सहमे हुए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनकी आंखों के सामने से कोई ट्रेन गई है, जो शायद असली थी ही नहीं। लेकिन रोहित कहाँ था? ट्रेन के अंदर रोहित ने खुद को एक अजीबोगरीब माहौल में पाया। ट्रेन की बोगी अंदर से बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे कई दशकों से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। चारों ओर धूल जमी थी, सीटों पर अजीब धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे लगा कि ये ट्रेन साधारण नहीं थी। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उसने चारों ओर देखा। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर सिर्फ कोहरा दिख रहा था, मानो ट्रेन किसी दूसरी ही दुनिया में दौड़ रही हो। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? रोहित ने खुद से बुदबुदाया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। सीटों पर कुछ और यात्री भी बैठे थे, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली थी। उनकी आंखें खोखली और भावशून्य थी, मानो वे जीवित ही न हो। तभी एक घबराई हुई महिला रोहित के पास आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तुम भी इस ट्रेन में चढ़ गए? इसका कोई रास्ता नहीं है, ये ट्रेन हमें वापस नहीं जाने देगी। वो बुरी तरह कांप रही थी। रोहित चौंक गया। क्यों? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? महिला ने कांपती आवाज में कहा, ये मौत की ट्रेन है, यहां से जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रोहित की धड़कनें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा। अब उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की दीवारें धीरे धीरे सड़ रही थी। सीटों से धुआं उठ रहा था और कहीं कहीं से अजीब से साइन निकलते हुए दिख रहे थे। तभी एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई।
खिड़कियों के बाहर अब कोहरे के बीच भयानक आकृतियां नजर आ रही थी। लंबे काले साए जो ट्रेन के साथ साथ भाग रहे थे। रोहित ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सफेद चेहरा खिड़की पर आकर चिपक गया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी और मुंह से कोई अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। आखिरी यात्री आ चुका है। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। तभी ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी और एक रहस्यमयी गूंजदार हंसी गूंज उठी। अब कोई नहीं बच सकता। रोहित की धड़कनें तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। ट्रेन की रोशनी लगातार झपक रही थी और खिड़की के बाहर की आकृतियां अब और भी डरावनी होती जा रही थी। वो महिला अभी भी उसके पास खड़ी कांप रही थी। हमें इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा, उसने कांपते हुए कहा। रोहित ने इधर उधर देखा। ट्रेन की बोगी बहुत लंबी लग रही थी, जरूरत से ज्यादा लंबी, जैसे इसका कोई अंत ही न हो। उसने दरवाजे तक जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप गर्म हो गया और उसकी उंगलियां जलने लगी। ये क्या हो रहा है? रोहित ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। महिला ने रोहित की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि इस ट्रेन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? रोहित ने जल्दी से पूछा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, हमें आखिरी यात्री को ढूंढना होगा। आखिरी यात्री? महिला ने सिर हिलाया। हां, ट्रेन में हर सफर में एक आखिरी यात्री होता है। जिस दिन वो यात्री ट्रेन में चढ़ता है, उसी दिन ये ट्रेन वापस रुकती है। लेकिन वो यात्री कौन है, ये हमें नहीं पता। रोहित के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने चारों ओर देखा। बोगी में बैठे बाकी यात्री अभी भी अजीबोगरीब हालत में थे। उनकी आंखें खाली थी। उनकी हलचल लगभग न के बराबर थी। क्या इनमें से कोई आखिरी यात्री है? तभी ट्रेन में अचानक कुछ बदलने लगा। सीटें धीरे धीरे पिघलने लगी। बोगी की छत से काले धुएं की लहरें निकल रही थी और हवा में एक तेज बदबू फैल गई थी। तभी अचानक एक सीट पर बैठा एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मुझे ढूंढ रहे थे? उसने भयानक आवाज में कहा। रोहित और महिला दोनों डर से पीछे हट गए। तो तुम हो आखिरी यात्री? महिला ने घबराई हुई आवाज में कहा। उस आदमी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, हां, और अब इस ट्रेन का सफर खत्म होने वाला है, लेकिन किसी को ट्रेन छोड़ने की इजाजत नहीं है। और अचानक ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। बोगी के शीशे टूटने लगे, सीटों से भूतिया आकृतियां निकलने लगी और पूरी ट्रेन एक काले धुएं में लिपटने लगी। भागो! महिला ने रोहित का हाथ पकड़कर चिल्लाया। लेकिन क्या वे इस मौत की ट्रेन से बच पाएंगे? ट्रेन जोर जोर से झटके खाने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। रोहित और वो महिला पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन ट्रेन की बोगी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछे से वही आखिरी यात्री उन पर हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन अजीब तरह से डरावनी। हर कदम के साथ उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो रही थी। तुम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। हमें किसी भी हालत में बचना होगा। महिला ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ा। वे दोनों दौड़ते हुए आगे बढ़े और एक और बोगी में दाखिल हो गए। लेकिन वहां का नजारा और भी भयानक था। चारों तरफ कंकाल जैसी आकृतियां बैठी थी, जिनकी खाली आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उनकी जगह जगह से हड्डियां झांक रही थी और वे धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ रहे थे। रोहित ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी उसे ट्रेन के आखिरी हिस्से में एक लाल रंग का दरवाजा दिखा। शायद यही रास्ता है। वो और महिला पूरी ताकत से उस दरवाजे की ओर भागे, लेकिन तभी पीछे से वो आखिरी यात्री जोर से चिल्लाया, कोई भी इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। उसकी आवाज से पूरी ट्रेन दहल उठी।
खिड़कियां खुद ब खुद चटकने लगी, फर्श दरकने लगा और छत से काली परछाइयां नीचे उतरने लगी। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लाल दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महिला ने कहा, हमें इसे खोलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। रोहित को तभी ध्यान आया, उसने सुना था कि ये ट्रेन केवल तब रुकती है जब आखिरी यात्री इसे छोड़ने के लिए तैयार होता है। हमें आखिरी यात्री को ट्रेन छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? रोहित ने तेजी से पीछे देखा। आखिरी यात्री अब उनके बहुत करीब आ चुका था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते, उसने गूंजती आवाज में कहा। रोहित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम ही इस ट्रेन के आखिरी यात्री हो तो तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। लेकिन उस यात्री ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं इस ट्रेन का मालिक हूं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हमें तुम्हें जबरदस्ती निकालना होगा, महिला ने हिम्मत से कहा। रोहित ने झट से एक लोहे की रॉड उठाई और आखिरी यात्री की ओर फेंकी। जैसे ही वो उससे टकराई, वो यात्री कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ा गया। तभी ट्रेन और जोर से झटके खाने लगी। कुछ तो हो रहा है। महिला ने लाल दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश की और इस बार वो धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन तभी आखिरी यात्री ने जोर से दहाड़ मारी और पूरा माहौल गूंज उठा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या रोहित और महिला इस ट्रेन से बाहर निकल पाएंगे या फिर वे हमेशा के लिए इसमें फंसकर रह जाएंगे? ट्रेन की दीवारें अब सिकुड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी ट्रेन ही किसी भंवर में समा रही हो। चारों ओर से भयानक चीखें आने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। दरवाजा खुल रहा है, जल्दी करो, महिला ने चिल्लाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। रोहित ने पूरी ताकत से आखिरी यात्री की ओर देखा। वो अब गुस्से से कांप रहा था। उसकी लाल आंखें आग जैसी जल रही थी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो गुर्राया और हवा में अपना हाथ उठाया। तभी ट्रेन के अंदर अंधेरे की एक तेज लहर फैल गई और रोहित को लगा जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें तेज हो गई। महिला ने जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ा और बोली, उठो, हम अब बच सकते हैं। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़ा हो गया। दरवाजा अब पूरा खुल चुका था, लेकिन उसके बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा शून्य। हम इस अंधेरे में कैसे कूद सकते हैं? रोहित ने घबराकर पूछा। महिला ने बिना सोचे कहा, कोई और रास्ता नहीं है, हमें बस भरोसा करना होगा। पीछे से आखिरी यात्री जोर से चिल्लाया, अगर तुम इस दरवाजे से कूदे तो फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगे। रोहित को एक पल के लिए झिझक हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अगर यहां रुके तो भी कुछ नहीं बचेगा। तभी ट्रेन एक जोरदार झटके से हिल गई। चारों ओर से काले धुएं की लपटें उठने लगी। आखिरी यात्री अब एक दानव जैसा दिख रहा था। उसकी पूरी देह से काले साए निकल रहे थे। महिला ने एक पल भी सोचे बिना रोहित का हाथ पकड़ा और दोनों ने दरवाजे की ओर छलांग लगा दी। और फिर चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। एक अजीब सा एहसास, जैसे वे किसी गहरी खाई में गिर रहे हों। चारों ओर सन्नाटा था, बस उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक रोहित की आंखें खुली। वो प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़ा था। स्टेशन वैसा ही था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठंडी हवा चल रही थी और लोग इधर उधर घूम रहे थे। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। महिला कहाँ थी? तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, हम बच गए। रोहित ने पलट कर देखा। वो महिला वही खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। ये ट्रेन फिर लौटेगी, किसी और को फंसाने के लिए, उसने धीमे स्वर में कहा। रोहित ने घड़ी देखी, रात के 2:45। स्टेशन के लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 666 अगले 5 मिनट में प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आ रही है। रोहित और महिला ने एक दूसरे की ओर देखा।
क्या कोई और इस रहस्यमयी ट्रेन में चढ़ने वाला था? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और हमारे चैनल स्टोरीज हब को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। धन्यवाद।